नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी चर्चा सोयाबीन पर, फिर ग्वार पर और फिर सरसों पर, और सरसों के बाद में मंडियों के भाव। ये थोड़ा थोड़ा चर्चा सभी चीज़ों पर करनी ज़रूरी लगती है आज के दिन, क्योंकि सोयाबीन कुछ दिन से काफ़ी डाउन पोजीशन में है और उसका दबाव दूसरे तिलहन पर भी आ रहा है। तो सोयाबीन का जो कारण है नीचे रहने का, वो ऐसा लगता है कि जो सोयाबीन की जो डीओसी है, यानी तेल रहित खल के आयात का जो मामला है, उसके कारण ये सारा दबाव है। सोयाबीन की जो डीओसी आयात होना है, उसके लिए सरकार ने 12 लाख टन का परमिशन दिया है, लेकिन अभी तक सारे प्रयासों से, हर तरह की कोशिशों के बावजूद केवल 4 लाख टन के आसपास ही डीओसी उपलब्ध होने की बात कही जा रही है। यानी भारत को अगर कहीं से उपलब्ध होता है तो सिर्फ 4 लाख टन के आसपास ही उपलब्ध हो रहा है सोयाबीन का डीओसी। लेकिन उसकी जो खबर आई थी कि इस तरह से 12 लाख टन डीओसी आ रहा है, ये है वो है, उसके कारण एक दबाव आया। लेकिन इस दबाव ने जो सोयाबीन का फंडामेंटल है उसको कमज़ोर नहीं किया। सोयाबीन का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, क्योंकि अब देश भर की मंडियों में 20-22 हज़ार 25 हज़ार बोरी ही आवक हो रही है। सोयाबीन आमतौर पर ख़त्म होने जा रहा है, अगली फसल आने में महीना भर बाकी है। तो ऐसे में फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। सोयाबीन की जो आगामी फसल आ रही है, उसके जो शुरुआती रेट खुल रहे हैं वो 8800 के घरों में, 8800, 8700, 9,000 इस घरों में भाव खुल रहे हैं, जिसका ये संकेत है कि आने वाली जो फसल है उसके रेट भी कमज़ोर नहीं होंगे। यानी जो एमएसपी है, एमएसपी से का बहुत अच्छे स्तर पर भाव रहेंगे। जिस तरह से अब तक के भाव रहे हैं, इस साल जैसे भाव चले हैं शुरू से लेकर के अब तक, तो वही स्थिति आगे बनी रह सकती है। आने वाले 2-4 दिन के अंदर सोयाबीन की जो पोजीशन है वो सुधर सकती है। सोयाबीन के में सुधार आ सकता है, आने की प्रबल संभावना है, और सोयाबीन के साथ साथ सोया तेल पर भी पॉजिटिव असर आने की संभावना है। बात करें सरसों की, तो सरसों की फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं और सरसों की फसल आने में अभी भी समय है, काफ़ी समय है। सोयाबीन सरसों का कोई विकल्प हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। केवल एक कारण से सरसों के भाव थोड़े से दबाव में चल रहे हैं, उतनी तेज़ी नहीं बन पा रही है जितनी तेज़ी की आवश्यकता महसूस की जा रही है व्यापारियों और किसानों के द्वारा। हालांकि घटता नहीं है सरसों, थोड़ा बहुत कभी 25-50 घटता है तो 25-50 अगले दिन सुधर जाता है। जैसे आज भी अधिकतर मंडियों में 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक, 60 रुपये तक का सुधार देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं ये 100 रुपये का सुधार भी है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि सरसों भी डाउन है। सरसों अभी क्या कहते हैं कि थोड़ी सी दिशा जो है वो कमज़ोर बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर सरसों की जो ट्रेंड है, सरसों की जो पोजीशन है, वो पॉजिटिव रहेगी। ग्वार की बात करें तो ग्वार में जो तूफान आया था उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब भाव स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले भाव स्टेबल होंगे। स्टेबल होने का मतलब ये है कि जो भाव 6 से 7 हज़ार के घरों में चल रहे हैं उनमें स्थिरता आए, उनमें स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर भाव आगे बढ़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते जब से एनसीडीएक्स का बाजार खुलेगा तब से इसमें सुधार होना शुरू होगा। आज जिन मंडियों में ग्वार की बिक्री हुई है उनमें न तो कोई बहुत गिरावट देखी गई है, न ही कोई बहुत बड़ा सुधार देखा गया है। लेकिन कुछ मंडियों के भाव की बात करते करते हम ग्वार की मंडियों के भी, 2-4 मंडियों के ग्वार के भाव भी आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं सरसों की मंडियों के भाव क्या है। भरतपुर में आज 28 अगस्त के दिन भाव रहे हैं। 28 अगस्त 2021 के दिन, शनिवार का दिन, भरतपुर में सरसों का भाव रहा है 7,631, जयपुर में 8,175, दिल्ली में 7,650, नौहर में 7,140, अलवर में 7,700, आदमपुर में 7,201, गंगापुर सिटी में 7,650, कोटा में 7,214, गंगानगर में 7,621, हिसार में 7,200, संगरिया में 7,190, मोरैना मंडी में 7,300, सिरसा में 7,140, बरवाला मंडी में 7,125, रामगंज मंडी कोटा में 7,450, चरखी दादरी में 7,900,
नागौर में 7100 रुपये, बारामंडी में 7350 रुपये, बीकानेर में 7100 रुपये, हापुड़ में 7800 रुपये, निवाई मंडी में 8070 रुपये, आगरा में 8600 रुपये। ये सलोनी का भाव है और सलोनी के सारे स्टेशन पे आज 8600 का ही भाव है, कल भी यही भाव था, यानी स्टेबल बना हुआ है। टोंक मंडी में भाव रहा है 8050 रुपये, ग्वालियर में 7550 रुपये, हिंडौन सिटी में 7655 रुपये, रेवाड़ी में भाव रहा है 7800 रुपये। ये सभी भाव ऊपरी स्तर के हैं, यानी जो मैक्सिमम भाव है वो आपको बताए गए हैं। इससे नीचे के भाव भी होते हैं, कमज़ोर ढेरियाँ भी होती हैं, उनके भाव भी होते हैं। दो चार भाव देख लेते हैं ग्वार के। ग्वार आज हरियाणा की आदमपुर मंडी में बिका है 6700 रुपये, गंगानगर में बिका है 5880 रुपये, संगरिया में बिका है 5130 रुपये, सिरसा में बिका है 6400 रुपये, नौहर में बिका है 6531 रुपये। कल के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और कल के वीडियो की विशेष बात यह है कि कल आपको एक चना की स्पेशल वीडियो भी देंगे और कल आपको एक कॉटन की स्पेशल वीडियो भी देंगे। धन्यवाद।